शांतिपुर गांव में सरला और उसका परिवार रहते थे। सरला के घर में उसका बेटा, बहू और उसकी पोती हंसी खुशी रहते थे। सरला पुराने विचारों की और बहुत नियम कायदे वाली थी। वहीं उसकी बहू बहुत आधुनिक व नए विचारों वाली थी। कभी कभी उन दोनों में थोड़ी नोक झोंक हो जाती थी। वहीं सरला का बेटा सूरज काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति था। वो दोनों तरफ के विचारों का सम्मान करता व उन्हें साथ लेकर चलता था। एक दिन सुषमा, जो कि सरला की बहू का नाम था, उससे खाने में नमक ज़्यादा डल जाता है तो सरला उसके पास जाती है। सुषमा सुषमा, ये कैसे खाना बनाया तुमने? इसमें कितना नमक डाल रखा है तुमने? सब्जी एकदम कड़वी लग रही है। तुम्हें कोई काम ठीक से क्यों नहीं आता? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है खाना ठीक से बनाया करो, लेकिन तुम्हारे है कि समझ में ही नहीं आता है। माँ जी, कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है। आप तो ऐसे चिल्लाए जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मैं भी इंसान हूँ। लगता है जैसे मेरी हैसियत इस घर में नौकरानी जैसी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पूरा दिन काम करती हूँ, आप सबके लिए खाना बनाती हूँ। सिर्फ मेरी कमियाँ दिखती हैं, मेरा काम नहीं दिखता आपको। देखो कैसी कैंची की तरह जुबान चल रही है। कभी कभी गलती तो हो जाती है, ये समझ सकती हूँ, लेकिन तुमसे तो रोज ही गलती होती है। इतना कहकर पुष्पा वहां से चली जाती है। शाम को रवि काम पे से घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ बाहर बैठी हुई है। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या हुआ, बाहर क्यों बैठी हो और उदास भी लग रही हो? क्या हुआ, घर में सब ठीक तो है या आपकी तबीयत तो ठीक तो है? मेरी तबीयत तो ठीक है रवि, लेकिन ये तुम्हारी पुष्पा की करामात है। उसने सब्जी में नमक इतना डाल दिया, और जब मैंने उससे कहा तो उसने तो मुझे ही खरी खोटी सुना दी। कोई बात नहीं माँ, मैं उससे पूछता हूँ उसने ऐसा क्यों कहा। ज़रूर कोई ना कोई वजह रही होगी, नहीं तो वह ऐसा तो नहीं करती बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही उससे बात करके आपको बताता हूँ। इतना कहकर रवि अंदर जाता है तो वहाँ देखता है कि पुष्पा भी उदास बैठी हुई है। वह पुष्पा से चलते चलते हुए ही पूछता है कि क्या हुआ पुष्पा, आज तुम्हारे और माँ के बीच क्या बात हुई है? मुझे पूरी बात बताओ। होना क्या है, वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज सब्जी में मुझसे थोड़ा नमक क्या ज़्यादा पड़ गया। माँ जी ने मुझे इतना खरी खोटी सुनाई है जैसे कि मैं इस घर की कोई नौकरानी हूँ। ऐसा तो नहीं होता ना कहीं पर भी। मैं इतना काम करती हूँ ताकि सब खुश रह सकें, लेकिन मेरी कोई कदर ही नहीं है इस घर में। रवि ध्यान से उसकी पूरी बात सुनता है और फिर उसे बताता है कि माँ जी पुराने नियम कायदे वाली और थोड़ी सख्त ज़रूर हैं, लेकिन उनकी सारी बातों में हमारा ही भला छुपा होता है। वो जो भी करती और जो भी कहती हैं उससे तुम्हें ही फ़ायदा होगा। बाकी मैं उनसे कह दूँगा कि वो तुम्हें खाना बनाना सही से सिखा दें। अगले दिन सरला सुषमा के साथ खाना बनाने के लिए बैठ जाती है और उसे सब कुछ बताती है ध्यान से, और सब कुछ उसके साथ करती भी है, जिससे कि सुषमा का काम जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और वो बहुत बढ़िया खाना बनाती है। इस तरीके से उनके बीच बिल्कुल प्यार मोहब्बत बढ़ गया और वो बहुत हंसी खुशी से रहने लगे। यह हमें चीज़ सिखाती है कि बड़ों का साया घर पर छत की तरह होता है। उनकी छत्र छाया में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।